मेरा नाम अधिवक्ता डॉक्टर मैथ्यू एन देव। भारत का सारी न्यायालय में हम केस लड़ते हैं। तो हम सामाजिक तौर पर कुछ बात कहने के लिए पत्रकार जी आपका सामने हम हाजिर है। आपका चैनल द्वारा समाज को और सारी भारत में जो इलेक्शन लड़ने वालों को रूलिंग पार्टी है या जो पार्टी है उसका कुछ कमियां समाज दूर क्यों है उसका बारे में बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक या कश्मीर तक दिल्ली हर एक जगह सब पार्टियाँ बहुत पार्टी है। जो कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी है, लेकिन इन सब पार्टी में कौन है पार्टी का तंत्र चलाने वाला? अच्छे अच्छे लोग, जैसे हम लोग भारत में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग ये तंत्र से, इलेक्शन सिस्टम से, डेमोक्रेसी से दूर हुए। हम लोग भारत में अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, अच्छे अच्छे वकील लोग हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी लोग हैं, अच्छे अच्छे IPS IAS रिटायर वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन है। लेकिन कोई भी अपना भारत के नया तंत्र में वो पसंद नहीं है। हम लोग सटते नहीं है। चलाता कौन? हम लोग का तंत्र चलाने वाला कौन है? अंडर ग्रेजुएशन, अंडर मैट्रिक या 10वां 8वां पास, या तो गुंडा मावाली, या तो किसी केस मुकदमा में जो अभियुक्त है, वो सब मिलकर हम लोग का तंत्र चला रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। हमारा एक सवाल है, अच्छे लोग क्यों हम लोग का राजनीति में नहीं आ रहा? क्यों हम लोग दूर कर? 10 तो अंडर मैट्रिक वाला बैठ के हम लोग का राज चला रहे, हम लोग का देश चला रहा। शिक्षित लोग उसमें आ ही नहीं रहा, शिक्षित लोग आने दे ही नहीं रहा। उदाहरण में हम देखा है, किसी पार्टी में कोई एक बड़े प्रोफेसर लोग, एक बड़े लेक्चर पार्टी में ज्वाइन किए। वो अपना मीटिंग में बैठा हुआ, वो मीटिंग में बैठा अपना बात बोल रहा। एक अंडर मैट्रिक वाला उसमें जो काम करता, उसमें पार्टी का जो सदस्य है, वो उसको बोल रहा है, लेक्चर साहब चुप हो, उसको बोलने नहीं रहा। वो दूसरा दिन से वो पार्टी में जाना ही बंद कर दिया। तो आखिरी में हम लोग तंत्र चलाने वाला को, आखिरी सबसे मेन चीज़ ये तंत्र है, ये इलेक्शन सिस्टम है। ये राज्य चलाने के लिए अच्छे लोग आगे नहीं आएगा। आने वाले समय में डेमोक्रेसी में गुंडा मवाली लुच्चा सबके भर के उन लोग का आदेश हम लोग को पालन करने का मजबूर हो जाए। वही आपको कहना चाह रहा हूँ पत्रकार जी, ये इलेक्शन सिस्टम, ये डेमोक्रेसी सिस्टम अच्छा होना है। शिक्षित अच्छे अच्छे वकील लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, लेक्चर लोग, प्रिंसिपल लोग, डॉक्टर लोग, व्यापारी लोग आगे आना पड़ेगा। और इन पार्टियों में ज्वाइन करना पड़ेगा और उन लोगों का आवाज़ बुलंद करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित लोग ज़्यादा बोलेगा नहीं। और उन लोग बोलने लगेगा तो अंडर मैट्रिक वाला उसको चुप कराता है, बोलने नहीं देगा। और एक कहानी आपको बता देता हूँ। सारे गधा जब एक डोंगी बैठ कर मीटिंग कर रहा है, वो डोंगी में गधा गया, सारे गधा बोल रहे, सारे डोंगी लोग मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंग में एक शेर चला गया। शेर बोला, ये तो आप लोग कर रहे, आप तो फंसने वाला बात है, ये गलत है। लेकिन सारे डोंगी मिलकर क्या किया, गधा सब मिलकर शेर को रेड़ दिया, तुम गलत है, भागाओ। इन प्रकार में आज गेल का हम लोग का राजनीति है। कोई राजनीति में कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, कोई अपना। आप देखिए बिहार में देखिए, पिताजी मुख्यमंत्री बना, बोलता बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसको बोलता मेरा पोता बनेगा, पोता के बाद बोलता मेरा पोता बनेगा, पड़पोता बनेगा। उनका खानदानी पार्टी है। अरे ये बिहार में मात्र क्यों है? आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, या मैंने साउथ में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, हर एक स्टेट में देखिए। अपना कुर्सी किसी पारिवारिक अंदर में चला गया, बाकी जनार्दन टैक्स देने के लिए उनका कुर्सी में बैठाने के लिए, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। पार्टी में रहने वालों को हमको खाना चाह रहा हूँ, शिक्षित लोग को लाइए पार्टी में। बढ़िया बढ़िया वकील लोग हैं, बढ़िया बढ़िया व्यापारी है, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स है, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स है, उन सबको पार्टी में लाइए।
या अंडर मैट्रिक वालों को ही पार्टी में लाएगा तो किसी को बोलने नहीं देगा। कौन पार्टी में सर? इसीलिए बड़े भाइयों, मेरे भारत का सारे साथियों, ये पारिवारिक पार्टी को समाप्त कीजिए। शिक्षित लोग आगे आइए, क्योंकि शिक्षित लोग ये 25 साल से राजनीति से दूर है। IAS IPS को चलाने वाला 8वां पास 9वां पास, राज्य का तंत्र उसी के चलते हम लोग का जीवन है, उसी के चलते हम लोग राज्य का विकास है, देश का विकास है, उन्नति है। उसमें हम लोग अच्छे प्रशिक्षित लोग नहीं आएगा तो कैसे हम लोग का भारत का विकास होगा। इसलिए सारे शिक्षित समाज को मेरा प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूँ, राजनीति में आने का कृपा करें। वो भ्रष्ट नीति नहीं है, वो भ्रष्ट नीति इसलिए हुआ आप उसमें नहीं गया, आप इसमें से दूर रहा, इसलिए अनपढ़ गवार सबको राज चला रहा, देश चला रहा हूँ। और आप लोग दूर रखे, आप ही के ऊपर हावी हो रहा, आपको बोल रहा हूँ ऐसे करो वैसे करो। उनका बुद्धि के अनुसार आपको चला रहा, आपको इतना बुद्धि होते हुए उनका बुद्धि के अनुसार आप चल रहा। इसको बदलाव होना चाहिए। भारत जोड़ के बाकी सब जगह पर शिक्षित लोग का राज्य, शिक्षित लोग का कंट्री है। इसलिए सारे वकील लोग को, डॉक्टर लोग को, कलेक्टर जो रिटायर कलेक्टर लोग को, रिटायर IPS IAS लोगों को, सारे अच्छे अच्छे व्यापारी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, भारत का पॉलिटिक्स में आगे आइए और भारत को अच्छे सुधारा, एक भव्य, एक अच्छे संस्कार, ये संस्कारहीन हो गया। अब संस्कारिक एक भारत बनाने के लिए शिक्षित लोग पार्टी में आना जरूरी है। अगर कोई आदमी शिक्षित लोग का बात को बोलने नहीं दे रहा है, चुप कराते हो, तो उसको जवाब दीजिए। अभी पहले सुनिए, सुनने का क्षमा रखिए। अभी सारे की पार्टी में, अभी नया पार्टी हो, पुराना पार्टी हो, सब पार्टी में गुंडा, मवाली, लुच्चा, अनपढ़, गवार से भरा हुआ। अच्छे लोग कोई नहीं जाने देता ही नहीं, जाने के लिए लोग परमिशन नहीं देता। अगर बाय द वे कोई अपना देश का स्नेह का, देश का प्यार का चलते चला भी गया, उनको बोलने नहीं दे रहा। यही बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सर।